और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठक के अंदर मौजूद रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी वो दरअसल खत्म हो गई है। इस बैठक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, चुनाव प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक यहां पर चल रही थी और बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से रवाना होती हुई नजर आई। लेकिन जरा देखिए, जब वो आई तो किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया। उनका चार्म आज भी बीजेपी में उतना ही जितना जब वो मुख्यमंत्री थी तब था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी मौजूद यहां पर, कैलाश चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी वो दरअसल खत्म हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चुनावी मंथन और चिंतन के बीच में प्रदेश के अंदर कोर ग्रुप की बैठक काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि 16 नामों की घोषणा हो चुकी है। इस दौरान उम्मीद यह भी की जा सकती है कि इस बैठक के बाद चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन किया गया होगा और ये तय किया गया होगा कि राजस्थान में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी उतरते हुए नजर आएंगे। इस दौरान संगठन किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में किस तरीके से जनता के बीच में जाकर वोट मांगते नजर आएंगे या फिर माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारक राजस्थान में कौन कौन रहने वाला है, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर मंथन यहां पर किया गया होगा। इस दौरान मंथन ये भी हो सकता है कि जो बाकी की 9 सीटें बच गई हैं, जिन पर अभी तक नामों की घोषणा नहीं की गई है, क्या उनमें से किसी को बदला जा सकता है या फिर जो नाम आगे चले गए हैं उनमें से किसी को कांग्रेस की लिस्ट के बाद रणनीति के तहत बदला जा सकता है। इंतजार इस बात का कि यह पता चले कि कोर ग्रुप की बैठक के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक के अंदर कौन कौन मौजूद था, क्योंकि जो लोग इसमें मौजूद, ये अपने आप अंदेशा कि यहां पर चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद रही। चुनाव प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी इस बैठक का हिस्सा रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी ऑफिस पहुंची थी। तो प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी करती हुई नजर आई। इस दौरान कई मुद्दे जिनको लेकर बातचीत यहां पर हुई होगी, मंथन यहां पर हुआ होगा। मुमकिन है ये भी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर कब कब रहने वाले हैं, कब कब उनको बुलाया जाना है, क्योंकि राहुल गांधी 26 मार्च को आ रहे हैं। तो क्या उसके बाद उन्हीं इलाकों के अंदर बीजेपी भी अपने दिग्गजों को उतारती हुई नजर आएगी, ताकि जो प्रभाव राहुल गांधी उन इलाकों में डालकर जाए उस प्रभाव को डिसोल्व किया जा सके। रणनीति कई तरीके की यहां पर बनाई जा सकती है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर पहुंचे तो उनसे मिलने वाले कार्यकर्ता किस तरीके से जोश के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आए, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बैठक प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री चंद्रशेखर, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, ये भी इस बैठक का हिस्सा रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस दौरान अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, चंद्रशेखर, मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रकाश जावड़ेकर ये बैठक का हिस्सा रहे। और अब सीधा रुक करते हैं अपने सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जानना चाहेंगे जो कोर ग्रुप की बैठक यहां पर खत्म हुई है, इस दौरान किन किन मुद्दों पर मंथन किया गया है?
देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भाजपा कोर टीम के जो तमाम जो दिग्गज थे उनको एक साथ बैठना था और वो यहां पर बैठ चुके हैं, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर जो कि लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी है, वो मदन लाल सैनी और चंद्रशेखर, ये तमाम नेता जो हैं ये एक साथ बैठे। बैठने के बाद आज दो अहम बैठक हुई। अगर क्लस्टर वाइज देखा जाए तो इस क्लस्टर की बैठक में जयपुर शहर और जयपुर देहात दो भागों में बंट चुका है। तो जयपुर शहर और देहात की एक बैठक है जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुरू हो चुकी है। इससे पूर्व प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर जिले के पूर्व विधायकों से और भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की है। सीकर में दोबारा से मौका दिया गया है वर्तमान सांसद को, तो उन्हें जिताए जाने की कवायद। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि उनका अंदरूनी तौर पर विरोध रहा, लेकिन उस विरोध को किस तरीके से पाटा जाए ये देखने वाली बात होगी कि कहीं किसी तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी जैसी बात तो नहीं है, या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं में कई बार अमूमन ऐसा होता है कि आपसी कुछ बातें होती है जिन्हें खत्म किया जाना जरूरी होता है चुनाव से पूर्व। तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और जयपुर शहर और देहात की जो बैठक है इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, जो कि यहां से पूर्व विधायक भी रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी, वो दोनों भी मौजूद है। अब जो बैठक चल रही है वो जयपुर शहर और देहात वाली बैठक चल रही है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, प्रकाश जावड़ेकर है, चंद्रशेखर है, मदन लाल सैनी है, ये लोग हैं। और उसके अलावा विधायक और पूर्व विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि आगामी दिनों में जो बैठकें होंगी वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधायक और पूर्व विधायकों को बुलाया जाएगा, पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनके साथ मंत्रणाओं का दौर जारी रहेगा। उसके अलावा कहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है और कहां पर मजबूत है, कहां पर सभा की जानी है और कहां पर बीजेपी की सभा के अलावा नेताओं के प्रवास किए जाने हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और बाकी की 9 सीटें जो अभी बची हुई हैं उन पर भी मंथन का दौर जारी है। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर से कर्नल सोनाराम एक बड़े प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे, जिनकी की मुलाकात हुई थी मदन लाल सैनी से, जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ बातचीत के बाद कर्नल सोनाराम यहां से रवाना हुए। चूंकि कर्नल सोनाराम इससे पूर्व में भी कई पदाधिकारियों से मिल चुके हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले थे, तब आप क्यों गए थे, क्योंकि उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर था कि क्या कर्नल सोनाराम कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके की चर्चाओं से इनकार किया और उनका कहना था कि स्वाभाविक तौर पर उनकी तबीयत खराब थी और वो उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए उनके पास पहुंचे थे। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस दौरान क्या आगे का लेआउट तैयार कर दिया गया है कि जो 16 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित किया गया है, किस किस दिन किस किस लोकसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या फिर जिला अधिकारी हैं, उनको बुलाकर बैठक की जाएगी? और क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के दौरों को लेकर भी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के लिहाज से अब आगामी दिनों में चूंकि राहुल गांधी की सभाएं हैं, तो राहुल गांधी के तोड़ के रूप में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं करवाई जानी है, इसे देखना होगा। अमित शाह के कहां दौरे होंगे, इसे देखना होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा है। हालांकि बीजेपी ने खाका तैयार कर रखा है कि कहां पर कौन सी बैठक, बड़ी रैली होनी है। उसके अलावा 24 तारीख और 26 तारीख को विजय संकल्प सभाएं हैं। विजय संकल्प सभाओं में ये तमाम नेता होंगे, जिनमें की कोर टीम के नेता होंगे और उनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी भेजा जाएगा। और जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे वो भी उस विजय संकल्प सभाओं में जाएंगे। अलग अलग जगह संबोधन होगा। भले ही पीपी चौधरी हो, अर्जुन मेघवाल हो, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये तमाम नेता भी जाएंगे। भले ये चुनाव मैदान में है, लेकिन इन्हें भी संकल्प सभाओं में जाना है, विजय संकल्प सभाओं में जाना है। तो उसको लेकर भी रूपरेखा बनाई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ